अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हर तरफ मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी का जो इंटरव्यू है उसके क्लिप्स और उसी की बातें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी तरह जिनको इंग्लिश में सारी की सारी बात समझ नहीं आती और वो परेशान है कि ये क्या बातें ये कह रही है। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पाकिस्तान के किसी गांव में किसी बिल्कुल मिडिल क्लास की और कोई आम औरत बैठ के अपने रोने रो रही है। और वो जो औरत इंटरव्यू ले रही है जिसका नाम ओपरा है, वो ओपरा मासी सही फप्पे-कुटन औरतों की तरह बैठ के तो दूसरे के घर की बहू की जो ग़ीबतें हैं वो मज़े ले लेके सुन रही है और फिर वो आगे दूसरे सब लोगों को भी जाके बताने वाली है। तो जो मेन बातें हैं उसने वो ये की हैं कि जिस दिन की मैं इस घर में आई हूँ, मुझे एक दिन सुख का साँस नहीं लगा। और आज मैं बड़ी ही हिम्मत करके और बड़ी ही जो है वो जुर्रत इकट्ठी करके तो आज आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। और वो सिर्फ़ वो तो अपनी तरफ से सिर्फ़ ओपरा हाला कोई बता रही है, लेकिन ओपरा ने जो पूरी दुनिया में उसकी बातें को ढिढोरा पीटना है। शायद मेगन ने पहले उसको कहा होगा कि मैं सिर्फ़ तेनू दसन लगी अग्गों किसी नू ना दसना। और वो जो किसी नू ना दसना वो आजकल हर बंदे ने वो सारी उसकी बातें सुन ली हैं। तो पहली बात उसने ये की है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने बहुत ही बुरे हालात देखे हैं। मुझे हमेशा ही इग्नोर किया गया है। मुझे कभी भी सही वाला हक नहीं दिया गया। और जो अम्मा जी हैं, जो दादी अम्मी हैं, उनकी तो ना ही उसने बुराई की है और ना ही इतनी तारीफ़ें की हैं। जैसे होता है ना कि फैमिली में एक बुज़ुर्ग बंदा है तो उसको हम बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन हम उसकी अच्छाई भी दिल में हमें थोड़ी-सी नफ़रत होती है, लेकिन हम उसको अच्छा भी नहीं कहते। तो अम्मा जी के साथ उसने वही रखा है सलूक। हाँ, जेठानी के बारे में एक स्टोरी जो हमने पहले भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ी थी कि जो केट है उसने मेगन को रुला दिया। वो कोई ड्रेस पे कोई बात हुई थी, वो पता ना वरी-शरी जदों बन रही होंदी है ते जो जेठानी है उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी दफ़ा ते एने सी बनाई ते एदी दफ़ा ए भी सूट विच इंज दा भी आ गया। तो वो थोड़ा-सा अंदर कोई फसाद डालने की कोशिश करती है, तो शायद वही केट ने किया होना है। और बाद में फिर जी उसको बाद में कहती है कि जदों पता लग गया कि इकट्ठियाँ एक घर में रहना शुरू हो गई हैं तो अब तो गुज़ारा इकट्ठे करना है। तो फिर जो केट है उसने माफ़ी माँग ली थी और मुझे फूल भी दिए थे। और बस जी उस चीज़ ने मुझे बड़ा हर्ट किया था। और एक तो ये स्टोरी उसने बताई है। और दूसरी स्टोरी जो उसने बताई है कि जिस पे सारी दुनिया हैरानो परेशान हो गई है कि ਇਹ ਤਾਂ सिर्फ ਸਾਡੇ गरीब ਘਰਾਂ ਦਾ और ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੋਰੇ ਹੋਣ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ। ਪਤਾ नहीं अच्छा अंग्रेज़ों ਨੂੰ भी ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ है बच्चा चिट्टा होने ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ मैं वैसे पहली दफ़ा ही सुनया कि मैगन को जो है ना वो सारे कहते थे कि उस पर बड़ा प्रेशर था कि तुम्हारा जो बच्चा है उसकी स्किन गोरी होनी चाहिए। और इस बात का उसने इतना प्रेशर लिया कि उसने एक दफ़ा तो सुसाइड करने का भी सोचा। अब ये बात थोड़ी सी मुझे भी हैरानी वाली लगी है, जब इतना केयरिंग और लविंग बंदे का शोहर हो तो वो सुसाइड करने के बारे में सोचे, थोड़ी सी लगता है कि बाद में कोई गड़बड़ है। और इसके अलावा एक और उसने स्टोरी जो बताई है कि जब मैं महल में आई हूँ तो मुझे चुप रहना पड़ा। और ओपरा तो फिर वही फफे कुटन हाला है। उसने कहा तुम्हें चुप रहना पड़ा या तुम्हें चुप करवा दिया गया? और फिर मेगन ने बोला कि नहीं बाद वाली बात ठीक है, यानी कि मुझे चुप करवा दिया गया। तो यह दमा औरतां ने मिल के इन शॉर्ट गल है वे कि इन्हां दमा औरतां ने मिल के खूब खूब जेह्ड़ा ना कीमतां कीतियां ने। मेगन ने जेह्ड़ियां ने जिन्ने अपने दिल दे ओह्दे गल्लां दबाइयां सन ओह् सारियां उन्हें ओपरा नूं दस्सियां ने। ते ओपरा नूं फिर दस्सेआ सो कि मेरे अल फिर एक होर बच्चा होने आह्ला है। उन्नै पुच्छेआ की होना ऐ तुहाडे अल? ते क्योंकि एह् ते कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ना जेह्ड़ियां बंदा अपने शौहर दे सामने नहीं करदा, ओह् बंदे ने इंसान ने औरत ने पहले करनियां होंदियां ने। फिर ये ज़रा पहले आ गई थी आधी बातें बताने के लिए और शौहर को कहा था ज़रा थोड़ी देर बाद आई। जब ओपरा ने पूछा कि क्या बच्चा होना है तो वो कहती है मेरे शौहर आता है तो फिर वही बताएगा। फिर शौहर नूं भूदन पान लग पई। फिर उन्हें आके दस्सेआ कि साढ़े अल बेटी होनी है। तो वेखो हुण बेटी चिट्टी होंदी है कि गोरी होंदी है। जदों हैरी ने पूछा ओपरा ने कि तुम्हारे कैसे ताल्लुकात हैं अपने घर वालों के साथ, तो उसने भी वही जवाब दिया जो हमारे घरों के आम मर्द जवाब देते हैं कि मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा वक्फ़ा और स्पेस जो है वो वक्ती तौर पे आई हुई है, लेकिन वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। और जी हैरी के बच्चों से शहज़ादे शहज़ूदों का टाइटल भी छीन लिया हुआ है और हैरी से भी वो भी अब शहज़ादा नहीं बन सकता। तो जैसे वो न एक भाइयों-भाइयों में होती है ना लड़ाई
कि मैं घर दा सरबराह बना या फिर मैं सारी प्रॉपर्टी हज़म करा। और इसको मेगन और हैरी को ये भी कहा कि जाके अपने खर्चे भी खुद ही पूरे करो। और जैसे छोटे बेटे नूं वक्ख करी दा ते जाके खुद ही कमाओ ते अपना खाओ। बस यही कह दिया कि मेगन आंदी है मैनू आंदे दोबारा एक्टिंग शुरू कर ले ते अपने खर्चे पूरे करो। अब हम खुद ही खर्चे पूरे कर रहे हैं, ना हमें कोई हिस्सा दे रहे हैं, ना हमें कोई खर्चा दे रहे हैं। तो इसलिए हमने घर भी छोड़ दिया ताकि हमें अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी थी। और हैरी ने किया कि मैं अपनी बीवी दी रिस्पैक्ट ते प्यार विच घर छोड़ दिता है। और मेगन ने ये भी कहा कि मेरे घर वालों यानी कि मेरे पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, उनको भी इग्नोर किया जाता था। ये भी एक मुझे चीज़ बड़ा दुःख देती थी। तो आप यकीनन समझ रहे होंगे कि ये सारी वही बातें हैं जो हमारी मिडिल क्लास औरतों के रोने होते हैं और वही मेगन के रोले हैं। यानी कि कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई शाही ख़ानदान से हो, कोई नॉर्मल ख़ानदान से हो, कोई इंग्लैंड का बादशाह हो, कोई पाकिस्तान का नॉर्मल घर का हो, बातें और हालात और जो तरीक़ाकार है वो सारा एक जैसा है। कि अमीर लोगों के जो हैं ज़रा वो ज़रा हाईलाइट हो जाते हैं और हमारे गरीबों के रोनों को कोई गौर से सुनता भी नहीं है क्योंकि ये कहानी घर-घर की है। तो ये खाला ओपरा जो है ये क्योंकि उनकी कैलिफ़ोर्निया में हमसाई भी थी और ये प्रिंस हैरी और मेगन की दोस्त भी थी, इसलिए उसने उन्होंने दे नाल लग के उनके सारी अंदर की घर की बातें उगलवा ली हैं और अब दूसरे टीवी शोज़ पे बैठ के तो अपनी तारीफ़ें सुना रही है कि बहुत अच्छा मैंने इंटरव्यू किया, सारी बातें मैंने निकलवा ली हैं। और सारी दुनिया का मीडिया फिर अब इन बातों को फैलाने में और एक-दूसरे को बताने में लगा हुआ है कि अब बस मैं तेनू दस्सिया दूसरे नू ना दसना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।